हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह की महिमा के अंदर आने के लिए। आइए सभी जन परमेश्वर की प्रेजेंस में, उसकी महिमा की छाया में आए, ताकि आज परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर उतरे। हालेलुया। क्योंकि आज परमेश्वर की महिमा उतरने वाली है, वो चंगाई उतरने वाली, वो ब्लेसिंग्स उतरने वाली, जो आप सोच नहीं सकते। ऐसी महिमा उतरेगी कि आप एकदम हैरान हो जाएंगे, शॉक्ड हो जाएंगे। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा, महिमा का आत्मा आपके ऊपर उतरने वाला है। इसलिए आज की प्रार्थना को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर सुने, ताकि हर एक लोग आशीषित हो सके आज की वचन और आज की प्रार्थना के द्वारा, क्योंकि आज का दिन बहुत ही कीमती है आपके लिए। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। क्योंकि हर एक दिन जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो इसलिए ताकि आज परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर सके, वो महिमा को, अपनी महिमा को आपके जीवन में प्रकट कर सके। आमीन। तो कितने लोग तैयार हैं परमेश्वर की ग्लोरी को देखने के लिए, महिमा को देखने के लिए? कितने लोग तैयार हैं? कितने लोग सुपर एक्साइटेड हैं? कितने लोग आत्मा में सचमुच में जो चाहते हैं कि परमेश्वर बस मुझे छू, बस मुझे आप चाहिए, आई नीड योर प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। आज कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर की महिमा उतरे? कितने लोग हाँ या ना बोलो? मैं तैयार हूँ परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए, मैं तैयार हूँ उसकी ग्लोरी से फुलफिल्ड होने के लिए। बोलो आमीन, हालेलुया। हो सकता है आज आप अपने जीवन को लेकर परेशान हैं। हो सकता है कि कितने ऐसे बीमार हैं, बीमारी के बिस्तर पर बैठे हुए, जो बोलना चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं, जो देखना चाहते हैं, जो चलना चाहते हैं और हर एक बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं। क्या आप हैं बीमारी से आज़ाद होना चाहते हैं? तो आज परमेश्वर की महिमा की छाया में आ जाइए। हालेलुया। परमेश्वर आपको आज़ाद करने के लिए तैयार है। कितने ऐसे जिनके फाइनेंशियल ट्रबल चल रही हैं, कितने ऐसे हैं जो जॉब को लेकर परेशान है, स्ट्रगल लाइफ चल रही है आपके जीवन में। आप कितने ऐसे जो थक चुके, हार चुके, लेकिन अब और नहीं, अब और नहीं होगा आपके जीवन में। परमेश्वर का वायदा है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने आपसे वायदा किया है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। आज इस वायदे पर विश्वास करें। हालेलुया। प्रभु कहते हैं कि तू मेरा है, मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया है। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर एक यूथ, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक एज ग्रुप के लोग, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे किसी भी एज के ग्रुप के क्यों ना हो, परमेश्वर अपनी महिमा से आज आपको भरना चाहता है। आइए उसकी महिमा के लिए तैयार हो जाइए। आइए उसके अभिषेक को प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाइए। उसकी महिमा की छाया के अंदर आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य और अद्भुत परमेश्वर है। बोलो आमीन, हालेलुया। उसके जैसा कोई भी नहीं है। वो आपसे बहुत प्रेम करता है, वो आपको बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है। बेस्ट टू बेस्ट आपके लिए तैयार करके रखा है। प्रभु का वचन जो कहता है कि मैं अपने प्रेम रखने वालों के लिए, जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मैंने उसके लिए बेस्ट टू बेस्ट थिंग्स तैयार करके रखा है। आज कितने छोटी चीज़ मांग रहे हैं, लेकिन आपको बड़ी चीज़ देना चाहता है। आमीन। आज परमेश्वर, आप छोटी सी नौकरी के लिए ढूंढ रहे हैं, लेकिन परमेश्वर बड़ी चीज़ें देना चाहता है। इसलिए कि आज परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आज से ही आपकी आशीष शुरू हो चुकी हैं। यदि आप आत्मा में जागृत हो रहे हैं, यदि आप तैयार हो रहे हैं, यदि उसके निकट आ रहे हैं, उसके नज़दीक आ रहे हैं, तो आज गवाही आपकी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो आमीन, जोर से बोलो आमीन। कितने लोग बोल रहे हैं आमीन? यदि आज आप आमीन बोल रहे हैं तो आप रिसीव कर रहे हैं परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में, अपने लाइफ में, अपने परिवार में, अपने घराने में, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोलो मैं नहीं शर्माऊंगा। बोलो मेरा परमेश्वर अद्भुत और सामर्थ्य है। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, प्रभु यीशु का धन्यवाद हो। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे आज सुबह के समय के लिए, इसलिए आज की वचन को ध्यान से सुनना। हो सकता है जब बीमार और चंगे होना चाहते हैं, हो सकता है आपके घर परिवार को लेकर बहुत टेंस्ड है, परेशान है, डिप्रेशन में कहीं चले गए हैं, कई यूथ परेशान है और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, आपके लाइफ में कुछ भी सही नहीं हो रहा है। आप कितने ऐसे लोग हैं जो बीमारी को लेकर परेशान हैं। आप सोच रहे क्या होगा मेरी लाइफ का, इतने पैसे लग रहे हैं, इतनी चीज़ें हो रही है आपके साथ में, आसपास की चीज़ों को देखते आप निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में, कोई आपसे बात करने वाला नहीं है। आप ऐसा लगता है कि अरे क्या मैं नाथ हो गई हूँ, क्या मैं नाथ हो गया हूँ, आप अकेले पड़ गए हैं। बट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप अकेले तो बिल्कुल भी नहीं है, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। जो विश्वासी, जो लोग डेली प्रार्थना करते हैं और बाइबल को पढ़ते हैं, वो कभी भी अकेला महसूस नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ है। स्वर्गदूतों को परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिए, इस वचन को नोट भी कीजिए। प्रेज बी टू गॉड। हम पढ़ेंगे भजन संहिता 85 अध्याय और उसका 9 वचन, शैम्स चैप्टर 85 एंड वर्स 9। हम पढ़ेंगे, निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय निकट है, तब हमारे देश में महिमा का निवास
होगा। निश्चय उसके डरवैयों के उद्धार का समय मतलब टाइम निकट है। तब हमारे देश में, आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके लाइफ में, आपके बिजनेस में महिमा का निवास होगा। बोलो आमीन। सभी बोले आमीन। रिसीव करें उसकी महिमा को रिसीव करें। आमीन। और यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, श्योरली हिज सल्वेशन इज नियर दोज हू फियर हिम, दैट हिज ग्लोरी में ड्वेल इन आवर लैंड। आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। सचमुच में परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और ये अद्भुत है, और ये एक प्रोमिसेस है और एक वायदा है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो लोग परमेश्वर का डर और भय मानते हैं, जो लोग, किन लोग, जो लोग परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, तो उन्हीं के जीवन में क्या होगा, उन्हीं की लाइफ में क्या होगा, उन्हीं के जीवनों में, और उन्हीं के जीवनों में क्या होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि उद्धार निकट है, समय निकट है। कौन सा समय की बात हो रही है यहाँ पर? परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन सा उद्धार की। प्रभु यीशु की तारीफ हो। बोलते मैं तो उद्धार पा के बैठ गया हूँ, इतने सन में मैंने उद्धार पाया था। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है सिर्फ उद्धार पा के बैठने का, कई लोग उद्धार पा लिए हैं और आज भी वो पुराने कामों में लिप्त हैं, आज भी गलत कामों में लिप्त हैं। बैप्टिज्म तो लिए हैं, बैप्टाइज तो हो चुके हैं, लेकिन आज भी नशाएं नहीं छोड़ी हैं, आज भी गलत बातें नहीं छोड़ी हैं, आज भी चुगली निंदा नहीं छोड़े हैं, आज भी चोरी और चालाकी नहीं छोड़े हैं, आज भी गालियाँ देना नहीं छोड़े हैं, आज भी गलत चीज़ों में लिप्त हैं। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ हो। आज मुझे बताइए कितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? हाँ या ना? प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। मैं आपको बताना चाहती हूँ उद्धार किनके जीवन में आएगा? सहायता। उद्धार मतलब जीवन किसके जीवन में आएगा? सहायता किसके जीवन में आएगी? छुटकारा किसके जीवन में आएगा? ब्लेसिंग्स किसके जीवन में आएगी? हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और वचन उनके लिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि डरवैयों के जीवन में आएगा। जो डर भय मानते उनके जीवन में आएगा, जो प्रभु का भय मानते उनके जीवन में आएगा। प्रभु का भय मानने का तात्पर्य क्या है? प्रभु का भय मानने से का क्या मतलब है? नीति वचन को पढ़िए, परमेश्वर का वचन का क्या कहता है। और प्रभु का भय मानने का मतलब होता है, वचन कहता है अब परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यदि आप प्रभु का भय नहीं मानते हो तो इसका मतलब यह है कि अभी तक आपके जीवन में कुछ भी शुरू नहीं हुई है। इसलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। और बुद्धि और शिक्षा को कौन लोग तुझे जान लेते हैं? मूर्ख लोग। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है? इसलिए आपको परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मान। हालेलुया। परमेश्वर के डर भय में रहना। प्रेज बी टू गॉड। यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं सुनेंगे ध्यान से, और उसके वचन पर मन नहीं लगाएंगे, ध्यान नहीं लगाएंगे, और उसको ढूंढेंगे नहीं अपने लाइफ के लिए, हालेलुया, तो फिर कैसे आपका उद्धार होगा? कैसे वो सहायता आएगी स्वर्ग से? कैसे आपके जीवन में सब कुछ तो बंद रास्ते खुलेंगे, दरवाजे खुलेंगे? आप जानते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है? तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि तो यहोवा ही देता है और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुँह से निकलती है। बोलो आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। इसलिए प्रभु का भय मानना जरूरी है। प्रभु का भय मानने कैसे मानेंगे? परमेश्वर का भय मानने का मतलब आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये भय, हालेलुया, वो डर होना चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सम्मान होनी चाहिए, हालेलुया। पर कैसे होना चाहिए? आप भय मानेंगे परमेश्वर का, वचन को पढ़ते नहीं, वचन पता ही नहीं होगा तो भय कैसे मानेंगे? परमेश्वर के बारे में और अत्यधिक कैसे जानेंगे? हालेलुया। प्रेज बी टू गॉड। इसलिए परमेश्वर को जानने के लिए उसका वचन को हर दिन मेडिटेट करें कि प्रभु क्या चाहता है, प्रभु क्या आपसे चाहता है, क्या करवाना चाहता है आपसे। आप समझेंगे और फिर परमेश्वर का डर भय में रहेंगे। तब क्या होगा? जो परमेश्वर के डरवैयों के लिए क्या होगा, मैं आपको बताना चाहती हूँ क्या होगा। तब परमेश्वर की महिमा क्या होगी? तब हमारे देश में महिमा का निवास होगा। आमीन। जोर से तालियों के साथ रिसीव करें इस वर्ड्स को, इस वर्ड को। ओ थैंक यू लॉर्ड जीसस फॉर एवरीथिंग। लॉर्ड जीसस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। परमेश्वर की महिमा उतरेगी, परमेश्वर का वचन कहता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ। और धरती पर महिमा उतरेगी, आपके जीवन पर महिमा उतरेगी। धरती पर आप रहते हो ना कि नहीं रहते हो? तो धरती पर महिमा उतरेगी, आपकी परमेश्वर की उपस्थिति मतलब परमेश्वर की ग्लोरी, परमेश्वर की महिमा उतरेगी और वो चंगा करेगी, आपको निवास करेगी, फिर चंगा करेगी। आमीन। वो निवास मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर निवास करना चाहता आपके जीवन में। प्रेज बी टू गॉड। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। तो परमेश्वर आपके जीवन में निवास करना चाहता है, आपके घर में निवास करना चाहता है, आपके जीवन में निवास करना चाहता है,
आप जानते हैं जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका पहला अध्याय जब हम ध्यान से पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आइए हम पढ़ेंगे एक बार उस वर्ष को ताकि आप समझे परमेश्वर के वचन को। यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय और 14 वचन। और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। पुराने नियम में भी हम पढ़ते हैं जब मिलाप वाला तंबू, जब परमेश्वर ने बोला था मूसा मिलाप वाले तंबू को बना, तो क्या हुआ था वहां पर। प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो अगल बगल कौन रहते थे, कौन से गोत्र के लोग रहते थे, किसको किसको परमेश्वर ने ऑर्डर दिया था कि सामने में ये गोत्र के रहेंगे, बगल में ये गोत्र के रहेंगे, मिलाप वाले तंबू के चारों तरफ। प्रेज बी टू गॉड। कितने को समझ में आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में निर्गमन की किताब में जहाँ मिलाप वाला तंबू था और चारों तरफ कौन से थे, अलग अलग गोत्र के लोग, सामने अलग, लेवी वाले अलग, सेवा करने वाले अलग, इधर वाले अलग, उधर वाले अलग। हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, आप स्क्रीन में आप पिक्चर को भी देखें, मिलाप वाले तंबू के अगल बगल में देखें कि किस तरह से चारों तरफ क्या है, चारों तरफ क्या है, सारे गोत्रों के लोग। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। कितने को समझ में आ रहा है। हालेलुया। आप देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में, निर्गमन की किताब में देख सकते हैं, गिनती की किताब में देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु कि किस तरह से जो लेवी गोत्र के लोग जो रहते थे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ हो। जिस तरह से हम देख सकते हैं परमेश्वर के वचन में पूर्व में, दक्षिण में, उत्तर में कौन कौन से वंशज के लोग, मूसा और हारून उनके पुत्र पूर्व की ओर जो सेवा करने वाले हैं। बाकी मतलब हम देख सकते हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, इमेज में देखें, चारों तरफ परमेश्वर के लोग। प्रभु यीशु की तारीफ हो। इसका मतलब ये है परमेश्वर ने कहा था कि मैं तुम्हारे बीच में निवास करना चाहता हूँ। बोलो आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए मिलाप वाले तंबू के चारों ओर कौन थे, परमेश्वर के लोग, लेवी लोग, सेवा करने वाले लोग, परमेश्वर की। हालेलुया। उसी तरह से आज परमेश्वर आपके बीच में ड्वेल करना चाहता है, आपके बीच में रहना चाहता है। बोलो आमीन। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ और धन्यवाद यीशु। जिस तरह से हमने वचन को देखा यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय 14 वचन में कि वो देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या करता है, निवास करता है। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ और धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर आज अपनी महिमा से आपको क्या करना चाहता है, भरना चाहता है, आपके बीच में डेरा खड़ा करना चाहता है, आपके जीवन में निवास करना चाहता है। बोलो आमीन। प्रेज बी टू गॉड। कितने लोग चाहते कि परमेश्वर मेरे जीवन में आए, मेरे घर में आए, मेरे लाइफ में आए, मेरे परिवार में आए। प्रेज बी टू गॉड। और महिमा ही महिमा बोलें और महिमा ही महिमा देखें। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ। वैसे जब हम पढ़ते परमेश्वर के वचन में 46 अध्याय, यशायाह की किताब 46 अध्याय और उसका 13 वचन, आइज़ाया चैप्टर 46 एंड वर्स 13। और वहाँ पर लिखा, हम जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी धार्मिकता को समीप ले आने पर हूँ, वह दूर नहीं, और मेरे उद्धार करने में विलम्ब ना होगा। मैं सिय्योन को उद्धार करूँगा और इज़राइल को महिमा दूंगा। और परमेश्वर आज आपको अपनी महिमा देना चाहते हैं, आपके लाइफ में भरना चाहते हैं। वचन कहता है हागे की किताब 2 अध्याय 9 वचन में कि परमेश्वर का वचन कहता है कि इस घर में क्या होगा, पहले से भी ज़्यादा अधिक महिमा होगी, प्रकाशित होगी, रोशनी होगी। प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर का वायदा है कि जो लोग परमेश्वर के डरवाए हैं, जो परमेश्वर के डर भय में चलते हैं, प्रभु की उनके जीवन में निवास करेगा। महिमा का मतलब ग्लोरी होता है। हालेलुया। आपके बिजनेस में महिमा उतरेगी, आपके शरीर में महिमा उतरेगी, आपके जीवन में महिमा उतरेगी, आपके बच्चों के ऊपर महिमा उतरेगी, आपके घर में, आपके परिवार में, आप जहाँ जाएंगे महिमा से चलेंगे, महिमा से। हालेलुया। भरते हुए रहेंगे, भरे हुए रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और शैतान डरेगा, रोएगा, घबराएगा और भाग जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। पर ये महिमा कैसे उतरेगी, उद्धार कैसे निकट आएगा, सहायता कैसे आएगी आपके जीवन में, जब आप परमेश्वर के निकट आएंगे, जब आप अपनी आदतों को छोड़ देंगे, जब आप नशाओं को छोड़ देंगे, जब लड़ाइयों को छोड़ देंगे, जब झगड़े को छोड़ देंगे, 2 बातें वाली वर्ड्स को छोड़ देंगे, अलग अलग चीज़ों को आप छोड़ देंगे जो आपके लाइफ में करप्ट कर रहा है, जो आपके हार्ट को, आपके मन को, आपकी सोच को, आपके विचार को, जो बातें, जो फ्रेंडशिप, जो नंबर्स, जो चीज़ें, जो फोन्स, जो ऐप्स, जो करप्ट हार्ट कर रहा है, खराब कर रहा है आपकी लाइफ को, वो परमेश्वर निवास करना चाहता है। पर परमेश्वर निवास कैसे करेंगे यदि आपका हार्ट करप्टेड है। इसलिए आज यीशु के लहू की तरह धुल जाएं और अपने आप को समर्पण करें। अब आपका पर्व का समय आने वाला है। बोलो आमीन। आपके सेलिब्रेशन का डे शुरू होने वाला है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको उद्धार आने वाले। इतने साल, कितने साल होगा आपको मेडिसिन लेते हुए,
कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए, कितने क्रॉनिक्स बीमारी में है, जनरेशनल कर्स है आपके ऊपर, आप इतने दर दर भटक रहे हैं, प्रॉब्लम में हैं, समस्याओं में हैं, अलग अलग चीज़ें आपके साथ में हो रही हैं। आज परमेश्वर की महिमा उतरेगी और आपको चंगा करेगी यीशु के नाम में। इसलिए वो महिमा निवास करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आपको लग रहा है कि कब जल्दी होगा, कब जल्दी होगा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, कई बार परीक्षा भी आती है, कई बार आपकी चेकिंग भी होती है। देने से पहले प्रभु आपके लाइफ को चेक करता है, आपके हार्ट को चेक करता है, हालेलुया, आपके मन को चेक करता है। क्या ये मुझसे अभी भी प्रेम रखता है? क्या ये वफादार है? क्या मुझ में बना हुआ है? प्रभु चेक करता है, थोड़ा दे के आपको चेक करता है। फिर जैसे आप परमेश्वर में खरे पाए जाते हैं, आप इधर उधर के कंप्रोमाइज़ नहीं करते, संसार के साथ, दुनिया के साथ, अलग अलग चीज़ों के साथ। हालेलुया, कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। जब कंप्रोमाइज्ड में नहीं रहते, संसार के साथ समझौता नहीं रखते, परमेश्वर के डर भय में चलते हैं। हालेलुया, डर भय का मतलब कैसे डर भय में चलना? आप डरेंगे नहीं, परमेश्वर के वचन में रहेंगे। आप ऑफिस में जाएंगे, वहाँ पर यीशु का नाम लेने से नहीं डरेंगे। आप प्रार्थना करेंगे, आप किसी की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, आप दोनों में पैर नहीं रखेंगे, आप परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे। एनी हाउ, परवाह नहीं करेंगे, परवाह नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की, परवाह नहीं करेंगे किसी भी बातों की, परवाह नहीं करेंगे किसी के भी लोगों की, परवाह नहीं करेंगे किसी भी चीज़ की। आप डरेंगे नहीं। परमेश्वर यदि आपके साथ है तो आप बिल्कुल भी नहीं डरेंगे। और यहीं पर आपकी चेकिंग होती है, याद रखना, भूलना मत इस बात को। आपका डिसीज़न एक धन के समान है, याद रखना। आप कौन सा डिसीज़न ले रहे हैं? हालेलुया, आपका डिसीज़न से क्या प्रभु की महिमा हो रही है? यदि प्रभु की महिमा हो रही है आपके डिसीज़न से, फैसले से, तब परमेश्वर की महिमा उतरेगी, निवास करेगी, तुरंत चंगे हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा उतरेगी, तुरंत आपके लाइफ में काम होगा, बिजनेस बढ़ेगा, काम होगा, सब कुछ बदल जाएगा, बेस्ट टू बेस्ट होगा आपके लाइफ में। अनुग्रह पर अनुग्रह पाएंगे, फतह पर फतह पाएंगे। हालेलुया, प्रभु यीशु की तारीफ है। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों, डरना नहीं, घबराना नहीं, परमेश्वर के डर में चलने के लिए तैयार हो जाइए, प्रभु की महिमा करने के लिए तैयार हो जाइए, उसका थैंक्स करें, धन्यवाद करें कि यीशु मसीह आपको मिला है। जो लोग निराशा में हैं, जो अपनी आशा को खो चुके हैं, गुड न्यूज़ ये है कि परमेश्वर आपको छुड़ाने जा रहा है। आपको उद्धार का समय आ चुका है, निकट आ चुका है। क्या आप प्रार्थना में हैं? क्या पवित्रताई में हैं? क्या अडल्टरी के पाप में तो नहीं गए? क्या व्यभिचार का अटैक हो रहा है आपके अंदर में? क्या बार बार से गलतियां हो जाती है, पाप हो जाती है? क्या अनाज्ञाकारिता करते हैं? क्या माता पिता को बातों को उल्लंघन करते हैं? क्या अनाज्ञाकारिता करते हैं? जो प्रभु में है, माता पिता का उनकी सेवा भी करें, उनके लिए सब कुछ करें, परमेश्वर को बड़ा प्रतिफल देगा। बोलो आमीन। प्रभु यीशु की तारीफ हो। आइए सभी जन एक मन हो जाइए, प्रभु के डर में चलने के लिए तैयार हो जाइए, उसकी महिमा करने के लिए तैयार हो जाइए। सभी जन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। एक हस्बैंड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, परिवार को पालने के लिए, हालेलुया, सब कुछ देने के लिए। प्रभु यीशु की तारीफ हो। परमेश्वर का डर भय का मतलब यही होता है, यदि एक विश्वासी है, जेंट्स है, और अपने परिवार की देखरेख नहीं कर रहा है, अपनी पत्नी की देखरेख नहीं कर रहा, अपने बच्चों की देखरेख नहीं कर रहा है, सब कुछ होने के बावजूद भी वो अय्याशी में उड़ा रहा है, इधर उधर जा रहा है, दूसरों की बातों को सुन, अपने परिवार को नहीं देख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा? वो विश्वासी तो है, इसका मतलब यह है कि वो इररिस्पॉन्सिबल है। फिर कैसे प्रभु की महिमा उतरेगी? हालेलुया, सब कुछ देखना है, ताकना है, और बोझ उठाना है और काम करना है। उसी तरह से एक वाइफ को भी सब कुछ घर चलाना और देखना, सब कुछ ताकना है, देखना ताकना है। कितने को समझ में आ रहा है? मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज ही यीशु के करीब आ जाइए, आज ही मसीह के करीब आ जाइए, आज ही सर्वशक्तिमान परमेश्वर के करीब आइए। हालेलुया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझें। हर एक जन, एक बच्चे भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, हर एक माता पिता भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे, हर एक हस्बैंड वाइफ भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझे। हालेलुया, और काम में लग जाइए। इसी को तो डर भय कहते हैं परमेश्वर का। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। इसलिए संसार के साथ कंप्रोमाइज मत करना, गलत बातों के साथ, जो मर्जी हो जाए आपके लाइफ में, कंप्रोमाइज मत करना। थोड़ी सी बरकत पाने के लिए जो गलत तरीके से मिल रही है, कंप्रोमाइज मत हो जाना। कितने को समझ में आ रहा है? नहीं तो शैतान आपको नचवाएगा, शैतान आपको हिलाएगा, आपको गिराएगा, आपको घुमाएगा। हालेलुया, जो परमेश्वर आपको इतने दिन में देना चाहता है, फिर वो लॉन्ग टर्म हो जाएगा। कितने को समझ में आ रहा है? इससे कंप्लेन मत करना कि प्रभु दे क्यों नहीं रहा। आज अपने आप को जांचें और अपने आप को समर्पण करें और यीशु की हजूरी आए। हालेलुया, रबा खती रबा शंति रबे गति रबा गद्दू रबा शा। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर इसी वक्त छुए, परमेश्वर का आत्मा इसी वक्त टच करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खती रबा शंति रबे गति रबा गति। मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक बंधन इसी वक्त टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। रबा खती रबा शंति रबे गति रबा गति। हालेलुया, मैं प्रार्थना करती हूँ पवित्र आत्मा छुए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। होली स्पिरिट टच इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए।
हालेलुया। गंदी आत्मा जितनी भी छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक दुष्ट, हर एक शैतानी ताकतें इसी वक्त छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गंदी आत्मा छोड़े यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपके लाइफ सिक्योर की घोषणा करती हूँ। जो निराशा में परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर पे आशा रखें, विश्वास करें, क्योंकि प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में निवास करेगी, आपके घर में निवास करेगी, आपके परिवार में निवास करेगी, आपके जीवन में निवास करेगी। आइए सभी जन परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसका धन्यवाद करें, उसकी तारीफ करें। हालेलुया। धन्यवाद है प्रभु, आपको अनुग्रह देगा। परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कार्य करने जा रहा है। आइए सभी जन यीशु की उपस्थिति में, आइए सभी जन परमेश्वर की उपस्थिति महिमा और महिमा बोले, धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं जकरिया की किताब 2:5 में, और उसके चारों ओर आग की दीवार बनूंगा। हालेलुया। और मैं उसके बीच में महिमा बनूंगा। परमेश्वर आपके बीच में निवास करना चाहते हैं। हालेलुया। आइए आइए सभी जन यीशु की उपस्थिति में, यीशु की खजूरी में उसके निकट आए। आपके जीवन में प्रकाश उतरने वाली है। रिसीव करें, रिसीव करें यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज जो लोग बंधुआई में यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बंधन टूटे और आजाद हो जाए। जो करना चाहते कुछ कर नहीं पा रहे, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। परमेश्वर का आत्मा टच करे इसी वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपके ऊपर आज बड़ा अनुग्रह करना चाहते हैं। आइए सभी जन उसकी उपस्थिति में आए। परमेश्वर का आत्मा को टच करने जा रहा है। आइए रिसीव करें, रिसीव करें। सभी जन प्रार्थना में एकमन हो जाएं, विश्वास करें। इसी वक्त अपने पाप को मानकर छोड़ें, अपनी गलतियों को मानकर छोड़ें, अपनी पुरानी आदतें, गलत आदतें छोड़ें। हर एक गलत चीज़ें फ़ोन के द्वारा जो गलत हैं, जो गलत रिलेशनशिप है, यीशु के सामर्थ्य नाम में इसी वक्त शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, यीशु के लोग के द्वारा आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जितने लोग परमेश्वर तेरी उपस्थिति में है, परमेश्वर का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, आजाद हो जाए। रखो अपने हाथों को जहाँ प्रॉब्लम है और उस अनॉइंटिंग ऑयल को लो आपके पास जो है और उसे अप्लाई करें। अपने लगाओ, अपने शोल्डर में लगाओ, अपने माथे पे लगाओ, अपने सिर पे लगाओ, अपने बॉडी पे लगाओ, जहाँ जहाँ पर प्रॉब्लम है लगाओ। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, धुल जाए। पवित्र आत्मा की सामर्थ आपको टच करें और आजाद हो जाए। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। इसी वक्त पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे, यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए। जितनों की हड्डियों में दर्द है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। हॉली स्पिरिट टच। जितने भी रेमेटॉइड आर्थराइटिस के रोग है, होली गोस्ट फायर। परमेश्वर की महिमा उतरे, आपके जीवन में महिमा उतरे, आपकी आंखों में, आपके जो आंखों में, आपके हृदय में, आपके हार्ट में, आपके मन में परमेश्वर की महिमा बोलो। परमेश्वर अपनी महिमा से मुझे भर दीजिए। बोलो बोलो सभी जन, यीशु के नाम में चंगे हो जाए, यीशु के नाम में आजाद हो जाए, यीशु के नाम में प्रभु की महिमा से भर जाए। जब मैं बात आना चाहती, जब परमेश्वर की महिमा उतरेगी तो क्या होगा? लोग शॉक्ड हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे कि कैसे तेरी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव हो गया, कैसे तू नशे को छोड़ दिया, कैसे तूने झूठ छोड़ दिया, कैसे अब तू इतना ईमानदार हो गया है, अब तू फालतू की बातें नहीं करता, आपकी बोली बदल जाएगी, मसीह की बोली बन जाएगी, गलत बातें बदल जाएंगी, झूठ बदल जाएंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, आपका मन नहीं करेगा। हालेलुया। सारे झूठ और फरेब की बातें आपके जीवन से दूर हो जाएगी। यीशु के नाम में परमेश्वर की महिमा उतरे और आपका बिजनेस चलने लगेगा, आपका काम बढ़ने लगेगा, धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। आज जो है, आज जो आप सैकड़ों में आप जो कमा रहे हैं, हजारों में कमाएंगे, फिर उसके बाद आप लाखों में कमाएंगे। आप सोच नहीं सकते जितने लोगों के शॉप और दुकान है, आप बढ़ने जा रहे यीशु के नाम में। यदि आप पवित्रताई में हैं, यदि आप परमेश्वर की महिमा करते हैं, अपने बिजनेस के द्वारा बीजों को हमेशा बोते हैं और कभी भी रख नहीं छोड़ते, अपने पास नहीं रखते, लेकिन प्रभु के भवन में दे देते हैं और उसके राज्य के लिए बो देते हैं, वो महिमा से भरी हुई होगी। जो लोग 2 नंबर चालाकी का काम नहीं करते हैं, हालेलुया, प्रभु अपनी महिमा से भरने जा रहा है। आज हो सकता है सैलरी कम है, लेकिन आने वाले समय में आप बेस्ट टू बेस्ट लेंगे यीशु के नाम में। अब चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे, अब झूठ बोलने वाला फिर झूठ ना बोले, अब लालच को अपने जीवन में जगह नहीं दो, क्योंकि शैतान लालच किया था इसलिए उसको गिरा दिया गया था। इसे लालच बहुत, ये जो है लालच को जो आम समझते हैं, ये बहुत बड़ा खतरनाक और पाप है। आइए अपने आप को समर्पण करें। मैं प्रार्थना करते रही, गलत आदतों से आजाद हो जाए, चोरी करने वाले पाप से आजाद हो जाए, लालच वाले पाप से आजाद हो जाए, गंदे कामों से आजाद हो जाए, हर एक गालियों के पाप से आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। जो लोग बंधुआई में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में बंधन टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। होली गोस्ट फायर, परमेश्वर की आत्मा उतरे और आजाद हो जाए, शैतानी तत्व से आजाद हो जाए। शैतान छोड़ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शाट टूट जाए, आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, चंगे हो जाए, आजाद हो जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग प्रभु तेरी उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा टच करे, आजाद हो जाए। शैतानी चीजें छोड़े यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक कनेक्शन, शैतानी कनेक्शन टूट जाए, परमेश्वर की महिमा उतरे, परमेश्वर की महिमा उतरे, आजाद हो जाए। इसी वक्त जो लोग हेडेक हैं, डिप्रेशन में हैं, बीमारी की अवस्था में हैं, चल नहीं पा रहे, उठ नहीं पा रहे, हॉली स्पिरिट टच, बी फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक जनरेशनल कर्स है,
यीशु के नाम में जात हो जाए। टच होली स्पिरिट, जो बीमारी आपके ब्लड में है, जो बीमारी आपके हड्डियों में, बी हील्ड एंड बी डिलीवर। होली गोस्ट फायर परमेश्वर की महिमा से भर जाए। टच होली स्पिरिट रबक्खा तीरा डबशंती रडबेगी तीरा डबक्खा तुरा डबक्खा तो नमा, सर से लेके पांव तक चंगे हो रहे हैं आप। परमेश्वर का आत्मा आपको टच कर रहा है। रिसीव कर उसकी फायर को, उसकी आग को रिसीव करे। प्रभु शिवर आपके हार्ट को नया कर रहा है, आपके मन को नया कर रहा है। परमेश्वर आपके हार्ट को नया कर रहा है। हालेलुया। स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। हर एक डिस्टर्बेंस लाइफ जो आपके लाइफ में डिस्टर्ब है चारों तरफ, बी हील्ड यीशु के नाम में आजाद हो जाए। अंधकार की शक्ति इसी वक्त छोड़े और आजाद हो जाए। सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए। आपका घर परिवार इसी वक्त यीशु के नाम में धुल जाए, शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए, बदल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। रबक्खा तीरा डबशंती रडबक्खा तो नमा, प्रभु आजाद किया। धन्यवाद करते कि बिजनेस को ब्लेस करते प्रभु के महिमा उतरे। आपका परिवार बचाया जाए, आपका घराना बचाया जाए, आपके बच्चे वापस आए जो बहनें कंसीव नहीं कर पा रहे। परमेश्वर की महिमा उतरे, दोगुना महिमा उतरे, दोगुनी महिमा उतरे, दोगुनी महिमा उतरे। रिपोर्ट बदल जाए, महिमा से भर जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए, यीशु के नाम में बदल जाए। आमीन। हालेलुया। मैं ब्लेस करती हूँ जो लोग बीमार है, शुगर और बीपी को लेकर बहुत जो टेंशन में परेशान है, यीशु के नाम में होली स्पिरिट टच, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबक्खा तीरा डबशंती रडबेगी तीरा डबक्खा तीरा डबशंती रडबक्खा तीरा डबक्खा तो नमा, इसी वक्त आजाद हो जाए। दुष्ट के कामों से आजाद हो जाए, शैतानी कामों से आजाद हो जाए। एक शैतान छोड़, अटैक के जो नीचे आजाद हो जाए। टच होली गोस्ट फायर जो टूर एंड ट्रैवल में ब्लेस करती है, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर के महिमा तरफ के साथ साथ चले, आपके सारे काम सक्सेसफुल हो, ब्लेस्ड हो, सुरक्षित हो, यीशु के नाम में कवर करती हूँ। परमेश्वर की योजना आपकी जीवन में पूरी और गवाही की घोषणा करती हूँ। अनुग्रह देना, शांति देना परिवार में, हर एक परिवार में एक एक जनों को मैं ब्लेस करती हूँ। रिस्पॉन्सिबल बनने के लिए मदद और सहायता करना परमेश्वर पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हर दिन जो लोग अपने दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत जो प्रार्थना से करते, वचन से करते, वो ब्लेस्ड है, वो आशीषित है। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी लाइफ सेम न रहे, आपका जीवन सेम न रहे, आपका घराना सेम न रहे, आपका परिवार सेम न रहे, आपकी लाइफ सेम न रहे। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, आपके मुख पर हंसी होगी। मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के नाम में। गवाही देंगे द गॉड ऑफ हेवन चर्च में, आप भागते हुए आप दौड़ेंगे और गवाही देने के लिए आएंगे यीशु के नाम में। लंबी कतारें होंगी यीशु के नाम में, आप गवाही देने के लिए भागेंगे। हर एक ट्यूमर इसी वक्त उखड़ जाए, हर एक गाल ब्लैडर जो प्रॉब्लम है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। जितने भी शरीर में एक्स्ट्रा है, होली गोस्ट फायर निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आंखों की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, स्वेलिंग जितनी भी स्वेलिंग आजाद हो जाए, छोड़े। घुटने की दर्द से आजाद हो जाए, पेट की दर्द से आजाद हो जाए, सर से लेकर पांव तक चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपकी स्किन की जो प्रॉब्लम है चंगी हो रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त हर एक इन्फेक्शन आउट यीशु के सामर्थ्य नाम में। गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, थश होली स्पिरिट फ्री यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त चंगे हो जाए। जिनकी स्किन की एलर्जी है, फंगस है, फंगल इन्फेक्शन है, हेयर में है या कहीं पर भी है, फ्री यीशु के सामर्थ्य नाम में। होली गोस्ट फायर जिनको पानी को टच करने के लिए डॉक्टर ने मना किया है, इसी वक्त पवित्र आत्मा से चंगे हो जाए। टच होली स्पिरिट स्किन की एलर्जी से आजाद हो जाए। जो चीज़ों को खाने से एलर्जी हो जाती है, बी हील्ड एंड बी डिलीवर्ड यीशु के सामर्थ्य नाम में। हार्ट की प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, आपका ब्लड नया हो जाए यीशु के नाम में। जो ब्लड जो बीमारी जो जिस ब्लड पे जो बीमारी ने जगह लिया है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के लहू के द्वारा चेंज हो जाए। डीएनए यीशु के लहू, जो लोगों ने अपना जिनका लहू चेंज नहीं हुआ है, मतलब जो बैप्टाइज नहीं हुए हैं, तो फिर कैसे आपको अधिकार मिलेगा? इसलिए आपका डीएनए चेंज होना चाहिए। यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध हो जाए, धुल जाए, और आपको हमेशा पवित्रता में रहना है, तब वो डीएनए काम करेगा। यीशु का डीएनए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में आजाद हो जाए। ब्लेस करती हूँ यीशु के लहू में, यीशु के नाम में शुद्ध हो जाए, परिवर्तित होकर और मनुष्य होकर बदल जाएंगे यीशु के नाम में। आज आपके जीवन में गवाही का दिन है, आशीष के दिन है, छुटकारे का दिन है। बोलो आमीन, हालेलुया। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें। आप सभी लोगों को परमेश्वर ब्लेस करें, आशीष करें। प्रभु में सर्वदा आनंद देते, प्रभु अनुग्रह देना। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट है परमेश्वर पिता, आप जल्द आने वाले, उसके लिए हम सभी को तैयार करना। आज जैसे परमेश्वर आते हैं तो परमेश्वर हम सभी हवा में उड़कर प्रभु से मिलने पाएंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, जो लोगों की जो प्रेयर रिक्वेस्ट है भेजें, डोंट वरी। आपके लिए जो लगातार प्रार्थना हो रही, चिंता ना करें, परमेश्वर पर भरोसा रखें, प्रार्थना करना ना छोड़े, संगति करना ना छोड़े, आत्मिक जीवन बलवंत हो जाए। हालेलुया। चिंता ना करो, प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है, वो सब कुछ पूरा करेगा। आपके जीवन में विश्वास करेंगे तो प्रभु की महिमा को देखेंगे। तो प्रार्थना करना ना छोड़े, अपने काम में, अपने बिजनेस में, एवरीवेयर, हर जगह परमेश्वर के डर भय के साथ चले और काम में लगे रहें, मसीह में बने रहें, अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। चिंता ना करो, आपको लग रहा है स्लो है, लेकिन जल्दी आपके जीवन में पूरा होगा। उद्धार का समय निकट है आपके जीवन में, चिंता ना करो। हालेलुया। बहुत लोग आपको बहुत उल्टा सीधा बोल रहे हैं, बट डोंट वरी, परमेश्वर आपके साथ है, वो आपके जीवन में कार्य कर रहा है। आमीन, हालेलुया। तो कितने लोग खुश और आनंदित है? कमेंट्स कर बताइए। बोलो मेरा उद्धार निकट है, बोलो मेरी सहायता निकट है। सभी जन बोलो मेरी सहायता निकट है और मेरे जीवन सेम नहीं रहेगा। बोलो आमीन। तो आज की प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और हर एक स्टेटस में लगाएं, ताकि हर एक बचाए जाए।
छुड़ाए जाएं, उद्धार पाए, जीवन पाए, शांति को पाए, ब्लेस्ड होएं, आशीषित होएं। हालेलुया। और सब्सक्राइब जो लोगों ने नहीं किया इस चैनल को, सब्सक्राइब इसलिए करें ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन मिल सके, प्रार्थना मिस ना होने पाए, सरमन मिस ना होने पाए, सॉन्ग मिस ना होने पाए। हालेलुया। इसलिए हर दिन की जो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप सुन सके। हालेलुया। जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है। प्रेज बी टू गॉड। और परमेश्वर के राज्य के लिए अपने ऑफरिंग को, अपने भेंटों को, जो लोग बो नहीं पाते परमेश्वर के राज्य के लिए, ऑनलाइन अब बोएं। परमेश्वर के राज्य के लिए, उसके कामों के लिए आगे आए, सपोर्ट करें। चर्च भवन की ज़मीन के लिए सपोर्ट करें, रेंट के लिए, जो चर्च का रेंट जाता है उसके लिए भी सपोर्ट करने के लिए आगे आए। हालेलुया। ताकि सारा बोझ कम हो सके और हम ज़मीन की ओर बढ़ सके और काम कर सके जल्द से जल्द, ताकि सारे कलीसिया मिलकर, सारे ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप भी सपोर्ट करें और काम करें परमेश्वर के राज्य के लिए। जब आप इस तरह से काम करेंगे और वफादार रहेंगे, आप देखेंगे आने वाले समय में आपका बिजनेस लाखों में जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। डोंट वरी, आज बेशक कम हो सकता है लेकिन आने वाले समय में उद्धार निकट है आपके लिए। आमीन। तो परमेश्वर के राज्य के लिए बीजों को बोएं, उसके भवन के लिए, उसके कामों के लिए और रेंट के लिए भी, हर एक का। और जो लोग सोचते मैं कैसे करूं, मेरे पास इतना कुछ नहीं है, आप छोटा से छोटे में भी वफादार हो सकते हैं, थोड़ा भी बोल सकते हैं। आप राशन, अन्न, पानी, अनाज भी ला सकते हैं, आप थोड़ा भी बोल सकते हैं। डोंट वरी। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। किस तरह से हमने एक वचन को सुने, गवाही को सुनना था कि जब एक भाई ने जब लगातार अपने बीजों को बोता गया तो परमेश्वर ने उसको आशीष किया जबरदस्त रीति से। आज उसके परिवार कहाँ सेटल है? अमेरिका में सेटल है। आमीन। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे। तो लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें और हर दिन परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। वचन को ना छोड़ें, प्रार्थना को ना छोड़ें, संगति को ना छोड़ें। सुबह की प्रार्थना 3 बजे, शाम की प्रार्थना 6 बजे आती है, उसको जरूर आप अटेंड करें। कोई भी मीटिंग को ना छोड़ें। फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर जो टाइम टेबल चेंज हो चुका है, शाम को 6 बजे शुरू होगी, जो फ्राइडे की मीटिंग है, और सैटरडे की मीटिंग है जो पहले दोपहर को हुआ करती थी, तो गर्मी की वजह से अब कर दिया गया है शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक, और शनिवार को भी शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। हालेलुया। तो सभी लोग अटेंड करना है, किसी ने भी मिस नहीं करना है। और रविवार की जो प्रार्थना सभा है वो एज इट इज़ रहेगी, 9 बजे ही रहेगी। हालेलुया। 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो प्रभु आपको शांति दे, परमेश्वर को बलवंत करे, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहे, प्रभु आपको ऊंचा करे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।